चलिए मैच यहां पर शुरू हो चुकी है। जावेद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए ऑन साइड की दिशा में इस बार खेला जरूर है शॉट। वहां पर फील्डर है, 2 रन तेजी से पूरा करेंगे। जब तक के फील्ड करेंगे 2 रन ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर हो चुका है 3 रन। और इस बार हल्के हाथों से खेला है, आसान सा कैच है और बड़ी विकेट है यहां पर। फैसल जो कि एक अच्छे सलामी बल्लेबाज है, सलामी देना जानते हैं, अच्छी पारी खेलना जानते हैं और जहां पर मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर का अवार्ड सीसी बिग बैश लीग में अपने नाम करने वाला खिलाड़ी यहां पर बहुत जल्द उसकी विकेट यहां पर ले ली है, क्योंकि जावेद एक बेहतरीन से गेंदबाज है, 40 प्लस का एक मायना सा गेंदबाज है, तेज तर्रार है, रफ्तार का सरदार है और अपने टप्पे पर काफी असरदार है। अरशद बहुत ही अच्छा कैच, डीप मिड विकेट। और अब आएंगे एक क्लासिकल बल्लेबाज यानी कि यूसुफ हमें नजर आएंगे बहुत ही अरसे के बाद। यूसुफ हमें यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक स्टार बल्लेबाज, एक क्लास बल्लेबाज है जो गति का सही इस्तेमाल करना जानता है, ऐसा बल्लेबाज। और फिर से उसी दिशा में खेला है, मौका है और अरशद नेवर मिस दोस और एक बड़ी विकेट यहां पर। यूसुफ कहेंगे उफ, गलत हाथों में मार बैठा है और बड़ी विकेट यहां पर आई है। और जावेद द टर्मिनेटर, द ब्रेक थ्रू किंग, 40 की उम्र में भी बहुत ही कमाल की एनर्जी यहां पर उनके गेंद में नजर आती है। और अब आएंगे सुल्तान, एक मायना सा बल्लेबाज, गेंदों को दिखाता है आसमान और इस विकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज। और इस बार ओवर द कवर्स खेला है, फील्डर वहां कोई है नहीं, फील्डर ने अच्छी दौड़ लगाई है। देखना होगा गेंद फील्ड करेंगे यहां पर। 3 रन तेजी से दौड़कर पूरा किया। नो की गेंद भी है, ओ माय गॉड, अंपायर ने यहां पर नो करार दे दी है इस गेंद को, यानी कि इस गेंद को फिर से यहां पर करनी होगी। सात रन। और इस बार फिर से लेग स्टंप को छोड़कर जाती है और अंपायर ने वाइड करार दिया है, नहीं दिया, सॉरी 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 सॉरी। चलिए ओवर घोषित किया यहां पर अंपायर ने। कितना, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन। देखना होगा आने वाला गेंदबाज। चलिए थोड़ा सा वक्त को भी संभालेंगे। हबीब भाई प्लीज। बॉलर आए हैं हुसैन और डेविड भाई थोड़ा सा यहां पर उन्हें फील्ड में तब्दीली करते हुए नजर आएंगे। और ईगल के और एक ईगल यानी कि डेविड, उनके फील्ड में यहां पर तब्दीली देखने को मिलेगी। शॉर्ट कवर पे उन्हें लगाया है कप्तान हबीब और कहीं ना कहीं वाइस कप्तानी यहां पर करते हुए हमारे हफीज भाई। बहुत ही अच्छा एक्शन है, बेहतरीन एक्शन के साथ यहां पर गेंदबाजी की है। बिल्कुल गेंद को दिखा के गेंद करते हैं कि मैं कौन सी गेंद करने वाले, लेकिन उसके बाद भी बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते। बहुत ही अच्छा प्योर एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और राजू भाई का भी हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे राजू भाई आ चुके हैं इस खूबसूरत से मैच का लुत्फ उठाने, क्योंकि जानते हैं सभी दोस्त यार फुल
टॉस गेंद थी उसे खेल दिया, एक स्वीप शॉट। कप्तान हबीब जब तक के थ्रो करेंगे 2 रन ले जाएंगे यहां पर दोनों ही खिलाड़ी। और इस 2 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 9 रन। हुसैन की गेंद ऐसे लग रही थी कि शायद फुल टॉस लाइन की गेंद होगी, लेकिन थोड़ी सी डीप होती हुई गेंद थी, इसलिए उसे प्रॉपरली हिट नहीं कर पाए बल्लेबाज। और इस बीच कमेंट्री पर दस्तक देती हुई ये गेंद 1 रन डिक्लेयर जोन में जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तारे सितारों से, लेजेंड्स खिलाड़ियों से भरा हुआ एक खूबसूरत सा दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड, इस मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी दर्शक हमें नजर आ रहे हैं। और लाइव एएससी के माध्यम से हम देख सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस बीच गेंद 1 बाउंस आउट ऑफ द फेंस। और इस मैच का लुत्फ उठाते हुए हमें नजर आएंगे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो तारे सितारों से यहाँ पर सजी हुई है, जहां पर सलीम भाई वीआईपी के वो भी हमें नजर आ रहे हैं जो डीप मिड विकेट पर फील्डिंग करते हुए। और वहीं अगर बात करी जाए तो फ्रांस, मैन फ्रॉम फ्रांस हमारे ओजी भाई, तो फ्रांस में भी मैच को देखा जा रहा होगा। और वहीं अगर अबू धाबी की बात करें, मैन फ्रॉम अबू धाबी हमारे डेविड भाई, वो भी हमें नजर आ रहे हैं, तो अबू धाबी में भी ये मैच चल रहा होगा। चलिए, एक चौका तो यहां पर आ चुका है। हुसैन बॉल आ गया, मैच बॉल भी आ चुका है। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेलना चाहते थे, थोड़े सा खुद से यहां पर थोड़े से निराश जरूर नजर आए, कहीं खेलना चाहते थे लेकिन गिन गई है डिक्लेयर जोन में। 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 17 रन, 17 रन। इसके बाद का जो मैच है वो खेला जाएगा इस इलाके की दोनों ही चहेती टीमों के साथ आमना सामना यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर नुरासिक जैसी टीम होगी और उनका सामना होगा एएस फाइटर और नुरासिक के बीच में एक पैसा वसूल मैच यहां पर होगा, एक घमासान मैच होगा और जिसका लुत्फ उठाते हुए हमें यहां पर सभी नजर आएंगे सभी। और जैसे जैसे वक्त यहां पर गुजरेगा ग्राउंड में हमें और ज्यादा क्राउड यहां पर नजर आएगी, क्योंकि मुंबई की एक ही पहचान है, मुंबई की क्राउड ही मुंबई की प्राउड है। और वो सारा प्राउड और पूरा क्राउड हमें यहाँ पर कचा इस दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड पर हमें नजर आएगा। अभी भी हम देख सकते हैं इतनी तपती धूप में भी काफी लोग, काफी दर्शक यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और जो दर्शक नजर नहीं आ रहे वो हमें एएससी लाइव के माध्यम से नजर आ रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हुए खूबसूरत सा टूर्नामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा चीता कैंप का अपना एक ब्रांड एएससी लाइव। और हफीज की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाती है और अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। और इस बार बल्ले के करीब गेंद है और गेंद बीएमसी स्कूल के काफी करीब गई है। 1 बाउंस इनटू द फेंस, अनदर 4 एडेड टू द स्कोर। बहुत ही अच्छा शॉट, बेहतरीन, दमदार। और फहाद इसी तरह के अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, इसी तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए, हफीज एक फिरकी के जादूगर हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी तेज गति के साथ बल्ले के काफी करीब आ गए थे। एक अच्छा फ्लैट बैटेड शॉट यहां पर खेला था। ये फुल टॉस गेंद है, बड़ा शॉट है, फील्डर, ओह ये कैच जो नहीं था, इतना लॉलीपॉप लेकिन हो गया है ड्रॉप। और इस तरह की कैचेस ली जाती हैं और
जिस जमाने के खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, उस जमाने में सबसे ज्यादा तवज्जो अगर किसी चीज पे दी जाती थी तो सबसे ज्यादा फील्डिंग पर दी जाती थी। हमारे एहतशाम भाई भी जानते हैं, क्योंकि फील्डिंग सबसे बड़ी ताकत है। फिर से फुल टॉस गेंद थी, उसे फॉलो थ्रो में फील्ड करने का काम यहां पर किया था और देख सकते हैं गेंद सीधा जावेद भाई के हाथों में। सलीम भाई ने भी अच्छा प्रयास किया, हबीब भाई ने भी अच्छा प्रयास किया, अच्छी कोशिश की, लेकिन गेंद किसी के पास रुकी नहीं। गेंद सीधा एक मायना से लेजेंड गेंदबाज यानी कि जावेद, उनके हाथों में गेंद गई थी। एक रन लेने का मौका। अयूब भाई को ऊपर आने दो। अयूब भाई क्रीजेंट कहां पे? इधर और फिर से गेंद देखना होगा, गेंद डिक्लेयर जोन में गई है। हमारे क्रिस्केंट टीम के अयूब भाई से यहां पर गुजारिश करना चाहेंगे, अयूब भाई मंच पर आएंगे हमारे अयूब भाई। और अयूब भाई की अगर बात की जाए तो हाफिज भाई के जोड़ीदार है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अयूब भाई की कहीं कमी तो नहीं खल रही। अयूब भाई आ चुके हैं, हाफिज भाई, अयूब भाई आ गए, आपका पार्टनर। अब इस बीच वाइड गेंद और ओजी भाई विकेटों के पीछे काफी सुरक्षित अंदाज से यहां पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं। काफी तारे सितारे लेजेंड्स खिलाड़ी हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। अयूब पठान भी हमें नजर आ चुके हैं और फिर की जादूगरी यहां पर दिखाना चाहते हैं। और गेंद उतनी घूम नहीं रही, जितना घुमाते हैं गेंद उतनी घूम नहीं रही हफीज भाई की, वरना हफीज भाई एक फिरकी के जादूगर हैं। ये अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर हबीब और ये सभी खिलाड़ी भले गेंद हाथों में आ नहीं रही हो लेकिन गेंद तक पहुंच रहे हैं और बता रहे किस तरह से फील्ड की जाती, किस तरह से इंटेंट रहता है, किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से ऊंचा शॉट है, देखना होगा अरशद, और अरशद वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड है। आज भी बहुत ही कमाल की कैचेस लेते हैं और ये तीसरी कैच उन्होंने पकड़ी है और तारीफ करनी होगी यहां पर गेंदबाजों की, वही गेंदबाजी करे जहां पर अरशद खड़े, और अरशद के पास अगर गेंद जा रही है तो फिर वो गेंद उनके हाथों से छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और एक कैच यहां पर लिया है, बड़ी विकेट यहां पर आई है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 30 रन, 30 रन। अब आए हैं नए बल्लेबाज यानी कि जिशान और हमारे शाकिर भाई एसपीएल के स्पेशल मेंबर, ग्लैमर और फ्लेवर की दुनिया के एक बेताज बादशाह हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं शाकिर भाई। स्कोर हो चुका है 30 रन, 30-30। शाकिर भाई का हम बहुत बहुत दिल की गहराई से यहां पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक स्पेशल मेंबर है, ग्लैमर और फ्लेवर के एक बेहतरीन से बेताज बादशाह है, और जिसका ग्लैमर और फ्लेवर हम देखते हैं एसपीएल का, तो उसमें सब कुछ ग्लैमर और फ्लेवर अता करने का काम करते हैं हमारे शाकिर भाई। और यहाँ के लोग हमेशा जब कभी देखते हैं शाकिर भाई को तो कहते हैं कि भाई साहब अक्की आ गया है, यानी कि खिलाड़ी आ गया है, अक्षय कुमार आ गया। तो शाकिर भाई आए तो जरूर है, लेकिन कहां गए वो नजर नहीं आ रहे। चलिए, अरशद के हाथों में गेंद थमाई है और अरशद की जगह पर हमें हबीब भाई नजर आ रहे हैं, कप्तान। और फिर से हल्के हाथों से खेला है, देखना होगा हुसैन नहीं करने वाले कोई गलती, और एक हल्के हाथों से खेलना काफी भारी पड़ा यहां पर बल्लेबाज सुल्तान को, और एक हाफ अटेड शॉट। इसी तरह का होता है, खेले या ना खेले, और खेलने के बाद बल्लेबाज यही सोचता है कि यार थोड़ा सा जोर से खेलना चाहिए था। नए बल्लेबाज इन होते हुए नजर आ रहे हैं, इस्माइल आए हैं, डीजीबी का बल्ला उनके हाथ में है, और डीजीबी का बल्ला आजकल काफी चीता खेम के मोहल्ले में कर रहा है हल्ला। चलिए, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखेंगे।
इस बीच बल्ले से काफी बाहर रखने का प्रयास था, वाइड कर बैठे और ओजी भाई की तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर की है। और डेविड भाई अपना थोड़ा सा फुटबॉल स्टंट भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये फुटबॉल भी खेल लेते हैं। और डेविड भाई की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाता है हमारे डेविड भाई की तरफ, क्योंकि सबसे जूने कप्तान यानी कि सबसे माहिर खिलाड़ी और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो वो हमारे डेविड भाई है। और डेविड भाई इस उम्र में भी आप लोग यहाँ पर ग्राउंड पर प्रेजेंट है, ये उन सभी आने वाले भविष्य जो कि आज खुद को कमरे में कैद करके रखा हुआ है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और फिर से ये वाइट की गेंद है, ये आने वाले युवा जितने भी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, हम देख सकते हैं अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया है, मोबाइल को हाथ में ले लिया। एक चीता गेम की सरजमीन है जहां पर थोड़ी सी क्रिकेट देखने को मिलती है, थोड़ी नहीं बहुत ही अच्छी क्रिकेट, लेकिन इस बार नो की गेंद भी की है। चलिए वाइट से बच रहे हैं तो नो आ रही है। तो ये जितने भी तारे सितारे जो लेजेंड्स हमें यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई साहब कि क्रिकेट आउटडोर गेम्स कितना इंपॉर्टेंट है। और वो आउटडोर गेम्स अगर हम खेल सकते हैं तो आप भी खेल सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल का यूज करें ना कोई नहीं, लेकिन ना कुछ वक्त अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी कुछ वक्त निकाला जाए। और हमारे वक्त में तो हमें पता है कि हमें पता होता था कि घर पे जाके मार खाना ही है, तो क्यों ना पूरी जिंदगी का जो मजा है वो लेकर जाया जाए। और ये नो गेंद और फ्री हिट की गेंद थी, और फ्री हिट की गेंद पे फ्रीली हिट किया है इस्माइल के बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच गेंद लगी और गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और गेंद की रिप्लेसमेंट भी यहां पर मंगानी पड़ेगी। और गेंद जिस तरह से गई थी उस तरह से आ भी गई है, हमारे बॉल बॉयज का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्माइल अब जाकर यहां पर लय में नजर आने लगे हैं। फिर से बल्ले का टू एंड लगा है, फील्डर है वहां पर, एक रन यहां पर मिल जाएगा। दूसरे की मांग यहां पर करेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं विकेट रनआउट के रूप में अगर विकेट चली जाए तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। और जिशान अपनी विकेट के लिए उतना जोखिम लेंगे नहीं, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है। और अच्छे बल्लेबाज को इस तरह का तोहफा आपने दिया है, हाथ खोलने का मौका दिया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मौका दिया है, स्कोर कार्ड को बढ़ाने का यहां पर मौका दिया है। और इस तरह की गेंदें यहां पर छोड़ेंगे नहीं, अपने बल्ले से कबूल करेंगे खूबसूरत सा तोहफा जो कि यहां पर गेंदबाज की तरफ से अता किया गया। अरशद जिस खूबसूरती से यहां पर फील्डिंग की थी उस खूबसूरती से यहां पर गेंदबाजी भी करनी होगी। स्कोर हो चुका है 46, 46 रन। और फिर से ऑन साइड की दिशा में गए हैं, वहां पर फील्डर है, फील्डर काफी अच्छे हैं, फील्डिंग अच्छी है, यानी कि जिस तरह से हम अपने दौर में देखा करते थे फील्डिंग को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, वो चीजें आज भी देखने को मिल रही है तशाम भाई। और आजकल के खिलाड़ी, नए खिलाड़ी है तो फील्डिंग पे कम तवज्जो देते हैं। उन्हें लगता है कि क्रिकेट दो ही चीजों से होती है, एक तो बल्ले के साथ, एक दूसरी गेंद के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके हाथ में गेंद है, आपके हाथ में एक बल्ला है, बल्ला और गेंद का दिन होता है, लेकिन फील्डिंग का कोई दिन नहीं होता। आप जो चीजें बल्ले से नहीं कर पाए वो आप अपनी फील्डिंग से कर सकते हैं। आपने अगर रन्स नहीं मारे हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नाम है। गोवंडी में भी एक इरफान करके एक खिलाड़ी हुआ करता था, के तो एहतशाम भाई इरफान करके खिलाड़ी हुआ करता था, जिसने मेरे ख्याल से लगभग 200 से 300 टूर्नामेंट तो उसने खेले होंगे और कोई मैच में कभी बैठा नहीं। लेकिन आपको इसका मैं एक इतिहास बताता हूं, 300 से 300 मैच में मेरे ख्याल से महज एक ऐसा मैच होगा जहां पर उसे बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। ना वो गेंदबाजी करता था ना बल्लेबाजी करता था, सिर्फ फील्डिंग करता था। और फील्डिंग इतनी दमदार उसकी फील्डिंग होती थी, इतना खतरनाक उसका थ्रो होता था कि विकेट कीपर भी उसकी गेंद पकड़ने डरता था। और फिर से बल्ले का बाहरी सिरा है, ओजी भाई ने काफी अच्छा यहां पर प्रयास किया, क्योंकि उसका जो थ्रो होता था उस थ्रो में इतनी गति होती थी, इतनी ताकत होती थी। और लॉन्ग के रीजन में कॉर्नर से लेके, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक दौर था कि अगर हमने एक फील्डर डीप मिड विकेट पे लगा दिया तो लॉन्ग ऑन तक भागता था और डीप स्क्वायर लेग तक भागकर पूरा कवर करता था। अब ऐसी फील्डिंग हमें देखने को मिलती नहीं है, वैसी एनर्जेटिक फील्डिंग अब हमें कभी कहीं देखने मिलती नहीं है। ये पहले के दौर में देखने मिलती थी। ऐसी करीम नाम का एक फील्डर हुआ करता था हमारे यहाँ, उसे भी हम डीप मिड विकेट पर रखते थे, लॉन्ग ऑन किसी को भी खड़ा कर देते थे, पता है कि भाग के वही आएगा,
इस तरह से मोहम्मद कैफ से जब पूछा गया कि आपने हेमांग बदानी के हाथों से जो वो कैच ले लिया, वो कैच आज भी सबसे डेंजर कैचेस में से मानी जाती है, और फिर से बहुत ही कमाल का एक घातक प्रहार किया है। जीशान ने फिर से गेंद को आसमान दिखाया, तो मोहम्मद कैफ को बोला गया कि आपने कैच तो ले लिया, क्योंकि मोहम्मद कैफ ने कहा कि भाई साहब वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच था, गेंद हवा में थी, तो बोले लेकिन वो कैच आप हेमांग बदानी को भी लेने दे सकते थे, लेकिन बोले हेमांग बदानी भी थोड़े दूर थे, लेकिन मैंने हेमांग बदानी को देखा भी नहीं था, और जितने भी मेरे आजू बाजू अगर फील्ड करें ना, तो उन्हें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर गेंद हवा में तो कैफ आएगा और वो सेफ आएगा। हाँ, ये उनका अपना स्टेटमेंट है, उनका अपना इंटरव्यू है। उस कैच को लेकर काफी बातें हुई थी, फिर उन चीजों को उन्होंने क्लियर किया कि अगर गेंद हवा में होगी तो कैफ आएगा, और कैफ आया, कैफ ने कैच लिया और मैच को सेव किया उस कैच के चलते। और क्योंकि मोहम्मद कैफ की अगर बात की जाए, मोहम्मद कैफ ने बहुत सारी अच्छी यादगार पारियां भी खेली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो सबसे बड़ी पहचान ये होती थी कि उस टाइम के इंडियन टीम के फील्डिंग कैप्टन हुआ करते थे। उन्हें इंडियन टीम के फील्डिंग का कैप्टन का लक़ब दिया गया था कि फील्डिंग में वो कुछ भी कर सकते थे। और इस बीच देखना होगा, फिर से गेंद हवा में गई है, गेंद हबीब कितने अच्छी फील्डिंग है, लेकिन थ्रो देखिए, आज भी कंधों में वो ताकत है, आज भी वो दम है। और एक स्कोर हो चुका है 59 रन, 59 रन। शॉट नो लुक, यहां पर जावेद भाई को होगा दुख, क्योंकि गेंद उतनी खराब नहीं थी, बल्लेबाज का क्लास है, कमाल का शॉट है, नो लुक शॉट मास्टर यहां पर खेला गया, एक खूबसूरत सा शॉट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लिक पंच, कलाइयों में कितना है दम वो बताया है। बल्ले के करीब गेंद आई थी, और इस दृश्य को बार बार देखना चाहेंगे, और उसे हम देखेंगे हमारे ESC लाइव के माध्यम से देखेंगे, और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के दृश्य हमें बार बार देखने को मिलेंगे ESC लाइव पर। बहुत ही कमाल का, आप एक्शन प्ले देख सकते हैं, कमाल का पंच शॉट खेला था वो इस्माइल जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा शॉट वो खेला गया। अगली गेंद फिर से अब आए हैं कप्तान के हाथों में गेंद यहां पर थमाई है, यानी कि हबीब खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। और ये डायरेक्ट गेंद लगी है, यहां पर अपील करेंगे, थोड़ा सा भूल गए थे कि LB है, फिर हबीब भाई को याद आया कि नहीं LB की अपील करनी चाहिए, गेंद फुल टॉस लगी है, लेकिन गेंद स्टंप को छोड़ रही थी, अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, और कहीं ना कहीं जीशान भी थोड़े से परेशान जरूर नजर आए कि ये गेंद ऐसी थी कि बाहर भेजी जा सकती थी, लेकिन ये डीप होती हुई गेंद है, ये फिरकी के जादूगर है। चलिए नूरासिक के कैप्टन और AS फाइटर के कैप्टन, और फिर से इस बार एक शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, प्रयास अच्छा था, लेकिन गेंद निकल जाएगी डिक्लेयर जोन में। 2 रन यहां पर मिलेंगे नूरासिक के कैप्टन, नूरासिक टीम के कैप्टन से यहां पर गुजारिश होगी कि प्लीज मंच की तरफ आएंगे AS फाइटर के कैप्टन। नूरासिक के कैप्टन, चलिए बॉल दे दीजिए, बॉल नया बॉल, दूसरा बॉल दीजिए, बॉल की रिप्लेसमेंट यहां पर देनी होगी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं नूरासिक के कैप्टन। चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, क्योंकि इनिंग ब्रेक में टॉस कराना है। यूसुफ हमें नजर आ रहे हैं हमारे यूसुफ भाई, ओके प्लीज। फिर से धीमी गेंद है, और धीमी कितनी क्यों ना हो, अगर बल्ले के करीब होगी तो गेंद हो जाएगी गुम। गेंद को फिर से कर दिया है गुम इस्माइल, यहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, खराब गेंदों पर कर रहे हैं प्रहार, गेंदों को भेज रहे हैं आउट ऑफ द पार्क, आ रहे हैं तगड़े षटकार। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 72 रन, 72 रन। फिर से फुल टॉस गेंद है, फिर से ऊंचा शॉट है, अरशद क्या ये इस कैच को ले पाएंगे? जी नहीं, ये गेंद उनके रेंज से काफी दूर है, वरना ये कैच भी ले जाते। 2 रन यहां पर और मिलेगा।
74 रन। और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारे बादशाह खान ने हमें बता दिया है कि इस टूर्नामेंट एएस चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सीजन 1 का और इस बीच डॉट गेंद यहां पर आई है कप्तान हबीब। फिर से इस बार शॉट, नो लुक मास्टर इस्माइल ने 6 के साथ पारी को कर दिया है समाप्त। एक बेहतरीन बल्लेबाजी की है, एक मास्टर क्लास बल्लेबाजी यहां पर दिखाई है, जो एनर्जी है, जो आई सेट है, उस सभी का नमूना यहां पर दिया है। तो नुरासिक के कैप्टन प्लीज आ जाएंगे मंच की तरफ, और चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफीक शेख साहब से भी गुजारिश होगी कि मंच की तरफ आएंगे हमारे रफीक शेख साहब। और चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के गठन के बाद, एस्टैब्लिशमेंट के बाद हमने देखा है कि चीता कैंप की सरजमीन का क्रिकेट कितना फला और फूला है, कितना आगे तक बढ़ा है। तो कप्तान हमारे बीच यहां पर जरूर आते हुए हमारे रफीक शेख साहब, और एएस फाइटर के कैप्टन से भी यहां पर गुजारिश होगी। एएस फाइटर के कैप्टन इसको थोड़ा साइड में कर दे बाबू, इधर टॉस उड़ाने के। चलिए अजिंक्य भी यहां पर नजर आ रहे हैं, एएस फाइटर में अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आएंगे अजिंक्य। नुरासिक इस इलाके की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक, क्योंकि 16 टीमें हैं, चुनिंदा टीमें हैं। राजू भाई, मैं राजू भाई से यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा, राजू भाई हमारे लेजेंड खिलाड़ी एक बार मंच की तरफ जरूर आएंगे। और अयूब भाई भी हमारे साथ जुड़े, अयूब भाई का भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और इस्माइल के लिए एक नो लुक शॉट के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही कमाल के नो लुक शॉट थे वो। चलिए एस फाइटर के कैप्टन, और ब्रो 11 की एक खासियत है, ब्रो 11 के साथ हमें नन्हे मुन्ने परिंदे बहुत नजर आते हैं, और ये नए नन्हे मुन्ने परिंदे जो आगे चलकर बड़े परिंदे यहां पर साबित होते हैं। चलिए एस फाइटर की तरफ से बंटी, और कोई तारीफ के मोहताज नहीं, नुरासी के कैप्टन यानी कि रफीक शेख साहब, चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शाकिर भाई से यहाँ पर गुजारिश है कि टॉस यहाँ पर उड़ाया जाए। चलिए ब्रो 11 अपनी फील्डिंग लगाएंगी। टेल आया बेटा, इधर तो कोई। चलिए टेल आया, यानी कि टॉस यहाँ पर नोरासिक ने जीती है, तो 2-4 मिनट तो ले ही लेना सर। पूरा का पूरा ग्राउंड और पूरे जितने के खिलाड़ी है सब चहीते, आप सबके सब आपके ही है, आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं आपने काफी कानून बनाए हैं, आपने कानून के पालन भी किए हैं। रात के 12 बजे भी अगर आपको कॉल आया तो जो मसले को हल करते हुए आपने नजर आए हैं। और लेकिन बहुत ही बेहतरीन सा एक प्यारा सा टूर्नामेंट है, कमाल का एक टूर्नामेंट है, क्योंकि लोग जानते हैं इसके बाद वर्ल्ड कप होना है, फिर उसके बाद खलीफा टूर्नामेंट होना है, तो उसकी एक बहुत ही बड़ी तैयारी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और आपका साथ मैं चाहूंगा कि रफीक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे चीता कैंप की तरफ से, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो हम देख सकते हैं चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से बहुत ही स्मूथली चलता है। और आज कल भी हमने देखा बहुत सारे मसले फंसे थे, लेकिन उसे काफी आसानी से आपने टैकल किया, तो कैसे कर लेते हैं, और कितना एंजॉय यहाँ पर हो रहा है। और जो आपने मेहनत की है, बहुत ही हर टूर्नामेंट को काफी स्मूथली लेकर चलने के लिए आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो इस टूर्नामेंट के लिए 2 दिन से जो टूर्नामेंट आ रहा है, आज इसका आखिरी दिन है,
तो काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए एएस फाइटर के तमाम लोगों ने, और स्पेशली मुन्ना भाई, साजिद भाई, अल्तमश भाई, ये लोगों ने काफ़ी अहम योगदान अदा किया इस टूर्नामेंट को कामयाबी तक लेकर जाने के लिए। तो हम बहुत आभार है कि एक अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने रखा। और रही बात, देखो इस मैदान में टूर्नामेंट जब चलता है तो कोई भी बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो सारे लोग मिल के हल करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं अकेला हूँ। सब लोग जो भी है आगे बढ़कर, कोई ज़्यादा वक्त दे देता है, कोई कम वक्त दे देता है, लेकिन हर कोई भी क्रिकेटर रहने दो या कमेटी मेंबर रहने दो या सारे लोग, सब लोग का अहम योगदान रहता है एक अच्छी क्रिकेट हो और सब टूर्नामेंट। और आप एक टूर्नामेंट भूल रहे हैं, इसके बाद गवाज़ आलम है, उसके बाद ब्रोड चैलेंजर ट्रॉफी भी है, तो लगातार प्रोग्राम्स है, ये 2 महीना चलता है। तो सारे क्रिकेटर से भी मैं यही कहूँगा कि सब लोग ऑर्गेनाइजर को सपोर्ट करें ताकि वो लोग और से और टूर्नामेंट रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रफीक शेख साहब जी। बिल्कुल ब्रो चैलेंजर्स ट्रॉफी भी होनी है जी, बिल्कुल ब्रो चैलेंजर, जहां पर हमने पिछले साल भी देखा था। नॉन स्ट्राइकर है अरशद,
राजू अगर एक छक्का लगाते हैं तो 500 रुपये की इनामी राशि आई है उनके लिए अल्तमश की तरफ से। अभी डेविड भाई आते हुए तेरे पास 1000 रुपया डेढ़ बैग के ऊपर 1000 रुपया। अगर डेविड भाई छक्का मारते हैं तो मुन्ना भाई की तरफ से 1000 रुपया है, और अल्तमश की तरफ से हैट्रिक मारते हैं तो 5000 रुपया। तो हैट्रिक पे बोला ना उसको, मैं हैट्रिक पे बोला भाई तुम्हारा 1000 रुपया। रहमत भाई से गुजारिश है कि स्टेट पे आए।
मुन्ना भाई आपको याद कर रहे। रहमत भाई चलो बोलना। नुराशी का अपना डिसीजन बता दे। अरे अल्तमश नुराशी रफीक भाई ट्रॉफी देके भेजना बंद करो भाई। ट्रॉफी देके भेजना भाई, वो इंतजार कर रहा सलाह। हेलो अभी आ रहा सलाह 5 मिनट में आ रहा। ये तुम उधर देखो ना भाई। ठीक है 2 मिनट 2 मिनट क्या है, क्या इशारा कर रहे हैं भाई, थोड़ा रुको, मैं वो काम पटा के आता हूँ। देखो थोड़ा इसका। ये तो छोड़ो रहमत भाई, इसको नहीं करो ले ला से कर छोड़ो। भाई बोल दीजिए। बच्चे ग्राउंड से हट जाए, बच्चे ग्राउंड से हट जाए। बड़ी खेली तो क्या बड़ी बच्चे कीड़े हटने तैयार नहीं है, बच्चे हटने वाले नहीं। हाँ मुन्ना भाई, बच्चे कीड़े हटने तैयार नहीं है यार। बच्चे ग्राउंड से हट जाए।
अगर सलीम भाई हैट्रिक मारते हैं तो अय्यूब भाई की तरफ से 5,000 रुपये। अभी भी आप लोगों ने क्या लिया? नुराशिक अपनी फीलिंग क्या कर दे। एम्पायर अपनी जगह ले ले। अल्तमस अपने बैट्समैन भेज दे।
एम्पायर अपनी जगह ले ले। ऐसे से गुजारिश है क्या? स्ट्राइक में अजिंक्य। रफीक मल्लो अपने ओवर की पहली बॉल लेते हुए। और ये पहली बॉल डिक्लेयर लेंथ शेयर में जाते हुए। दो गेंदों पे 2 रन। काशिम भाई से गुजारिश है कि स्टेट पे आए। काफी अच्छी बॉल, 3 गेंदों में 3 रन। काशिम भाई आपसे गुजारिश है स्टेट पे आए। काफी बेहतरीन फील्डिंग और एम्पायर का इशारा, नो बॉल।
काफी अच्छी रनिंग की आसिफ ने। और ये फ्री हिट का इशारा देते हुए अंपायर। कासिम भाई आते हुए गोंडी की एक बुलंद आवाज। और अजिंक्य, जी बिल्कुल अजिंक्य यहाँ पर आए हैं और एस फाइटर की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। और बहुत ही घमासान मैच आज सुपर संडे महासंग्राम का दिन और आज के दिन का सबसे बेहतरीन मैच सभी के सामने। और हम देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर वक्त गुजरेगा और दर्शक दीर्घा थोड़ी सी और बढ़ती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी चहेती टीमें। एक तरफ है एस फाइटर, दूसरी तरफ है नुरासिक द जोरासिक। और यहाँ पर अजिंक्य ने लगा दिया एक बड़ा शॉट और उसके बाद गेंद की रिप्लेसमेंट यहाँ पर मंगानी पड़ी है। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये मैच है, काफी कांटे भरा मुकाबला होगा और फाइनल से पहले का फाइनल जिसे कहते हैं वो उसका मजा यहाँ पर हमें देखने को जरूर मिलेगा इन दोनों टीमों के सामने, क्योंकि दोनों ही टीमें ताकत का अंबार है, ताकत से भरमार है। नुरासिक जहां पर रफीक मल्लो यहाँ पर शुरुआत की है गेंदबाजी की, उनकी गेंद पर एक बड़ा शॉट यहाँ पर अजिंक्य ने लगाया है। रफीक एक बेहतरीन सा गेंदबाज है, मलिंगा और ये तेज गेंद थी, हवा में है, फील्डर अच्छा प्रयास वहां पर, क्या यह रन लेंगे? मना किया है, रन हो सकता था लेकिन अगर मगर की डगर में नहीं रहना चाहेंगे, नहीं फंसना चाहेंगे और अपने विकेट को काफी अहमियत देते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने रन लेना मुनासिब नहीं समझा, जिसके चलते गेंद रही डॉट बिंदी। एक अच्छा प्रयास था वहां पर ताजो ने काफी अच्छा प्रयास किया था कि गेंद थोड़ी सी नाराज नजर आई थी उनसे और गेंद वहां से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई थी, डिविएट हुई थी। फुल टॉस गेंद है, ताकत भरी गेंद पर ताकत भरा शॉट है, गेंद डिक्लेयर जोन में है और अंपायर का इशारा 2 रनों के लिए। और इस 2 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 13 रन, 13 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन यहां पर एस फाइटर्स के बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत की है, काफी तेज गति के साथ फुल टॉस गेंद आई थी। चलिए सर, थोड़ा सा वक्त की जो ताकत है उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। यहां पर 13 रन हो चुके हैं, ओवर हो चुकी है। दूसरा गेंदबाज कौन आएगा? मेरे ख्याल से शायद आसिफ के हाथों में गेंद यहां पर थमाई जाएगी। एक बहुत ही बेहतरीन सा एक मायना सा गेंदबाज है, आसिफ के हाथों में गेंद यहां पर थमाई गई है। बहुत ही बेहतरीन सा ये मैच है। ओवर हो गया, एक डॉट बॉल भी है, ओवर भी है, ओवर हो गया। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर बिठा दें प्लीज। चलिए, हमारे बीए स्पोर्ट्स के ओनर हमारे बरकत अली, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बरकत भाई, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के खिताब के साथ यहाँ पर खूबसूरती बढ़ाने का काम किया। इस टूर्नामेंट का 13 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर, जहां पर हम देख सकते हैं प्यारी सी जर्सी और एक ट्रैक, दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर अता करने का काम किया है बीए स्पोर्ट्स की तरफ से। हमारे बरकत अली हमारे साथ यहां पर मौजूद है मंच पर। और जी बिल्कुल, काफी कुछ इनोवेशन, अरे अच्छे कॉन्सेप्ट भी यहां पर दिए हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑक्शन। मुझे यहां पर पता चला है कि ऑक्शन का कॉन्सेप्ट लाने वाले हमारे बरकत अली हमारे साथ यहां पर मौजूद है। चलिए, अंपायर ने इशारा कर दिया है, स्टार्ट करेंगे। आसिफ के हाथों में गेंद है और आसिफ उनका सामना भी करेंगे। ये अच्छी गेंद है, यॉर्कर लाइन की गेंद थी और मलिंगा, बहुत ही अच्छा प्रयास और उतना ही अच्छा एक बेहतरीन क्रिकेट की जिसे कहा जाता है अटैकिंग अप्रोच। और आसिफ को पता था कि यहाँ पर मल्लो अटैकिंग अप्रोच के साथ आएंगे, बहुत जल्द बैकअप पर आए थे। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटीज को, यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उसकी क्लैरिटी हमें इस मैच में देखने को जरूर मिलेंगी। और हम देख सकते हैं चिटागंग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो कि कप्तानी करते हैं नुरासिक की, वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ क्लैरिटी यहाँ पर दी अपने गेंदबाज को। पहली गेंद बहुत ही अच्छी, एक बूंदा
यॉर्कर यहां पर डिलीवर किया था, जिसके चलते 1 रन से स्कोर बढ़ा है 14 रन, 14 रन। और इस बार बल्ले के करीब गेंद है और गेंद हवा में है, चांद उसके नीचे है, मिस टाइम शॉट था और चांद नहीं करने वाले कोई गलती। एक बेहतरीन सा खिलाड़ी, एक कमाल का फील्डर है और एक बेहतरीन शांत स्वभाव का खिलाड़ी है। और फील्डिंग की अगर बात की जाए, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मैं और रितेशाम भाई यहाँ पर बात कर रहे थे फील्डरों की, तो एक सबसे बेहतरीन फील्डर हमें नजर आता है इस पूरे ग्राउंड में, तो वो चांद हमें नजर आता है। और भी बहुत सारे सेफेस्ट हैंड हैं, लेकिन चांद उनमें से एक चुनिंदा, एक बहुत ही सेफ हैंड, बहुत ही अच्छे यहाँ पर जजमेंट, कभी मिस नहीं करते। और कैचेस अगर उनके पास गई तो बल्लेबाज सबसे ज्यादा निराश भी नजर आता है कि कहीं और चली जाएगी तो थोड़ा मौका भी है, लेकिन अगर चांद के पास चला जाए तो मौका नहीं है। तो चांद बहुत ही अच्छे बेहतरीन से बल्लेबाज भी है, एक अच्छे आउटफील्डर भी है। और जिस तरह से मैं कह रहा था आपको कि सिर्फ बैट और बॉल से यहाँ पर क्रिकेट खेली नहीं जाती। अगर आपने बल्ले से वो कारनामा नहीं किया, आपने रन नहीं बनाए, लेकिन अगर आपने रन्स को बचाए, तो बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं व्हाट एवर रन यू सेव्ड इज काउंट एज यू हैव स्कोर्ड। जो भी आप रन्स बचाते हैं ना, वो आपके खाते में जाते हैं कि आपने वो रन बनाए हैं। और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की मानसिकता टूटती है, मनोबल टूटता है, फिर से उन्हें उस तरह के शॉट्स लगाने पड़ते हैं, मिडल ऑफ द बैट शॉट्स खेलनी पड़ती है। चलिए, फील्ड में तब्दीली हो चुकी है, फिर से आसिफ के हाथों में गेंद है, अमित भाया, और फिर से इस बार ओवर द पॉइंट खेला है, गेंद देखना होगा यहाँ पर